नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह नेगी ने उपनल कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपनल कर्मियों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा योजित एलएलपी खारिज होने के उपरांत अधिकारियों द्वारा सरकार को रिव्यू पिटीशन दायर करने की सलाह दी गई है, जो कि सरकार के लिए आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि रिव्यू पिटीशन में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, इसलिए सरकारी वकीलों पर पैसा लुटाने जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। नेगी ने कहा कि सरकार को तुरंत बगैर लाग लपेट के उपनल कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ व अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए अथवा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे इन कर्मियों को इनका हक मिल सके। दरअसल उपनल कर्मियों के मामले में सरकार द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी वो अक्टूबर 15 तारीख को खारिज हो चुकी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 को इनके नियमितीकरण के मामले में इनको अन्य लाभ देने के लिए आदेश जारी किए थे सरकार को। सरकार इस मामले को लेकर के एसएलपी में गई थी। अब सरकार इनको न्याय देने के बजाय इन उपनल कर्मी जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, जो कई 15-15, 10-10, 12-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये तो इनको ऐसे समझ रहे हैं कि कहीं विदेश से आए हुए लोग हैं। इनको न्याय देने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार ने अब तक करोड़ों रुपये उस एसएलपी में खर्च कर दिए। तमाम जो प्राइवेट वकील हैं उन पर पैसा लुटाया जा रहा है। हमारा कहना है कि इस तरह की जो राय सरकार को दी जा रही है, अभी इस मामले में जो ये खारिज हुई है एसएलपी, उसमें सरकार अब रिव्यू पिटीशन दायर करने को जा रही है। हमारा कहना है ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के लिए जो अधिकारी है सरकार को क्यों मजबूर कर रहे हैं? सरकार को गुमराह करके अधिकारी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अरे जब अपने इन अधिकारियों के लिए अपने हक की कोई बात आती है, इनके तमाम जो है इनके लाभ मिलने होते हैं, तब तो उसमें 1 मिनट में अपना काम करा लेते हैं। लेकिन जब गरीब कर्मचारी हैं जो बेचारे अपना पता नहीं कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उसमें अड़ंगे पे अड़ंगा लगाने के काम कर रहे हैं। और मैं इस बात को जनसंघर्ष मोर्चा निश्चित तौर पे कह रहा है कि सरकार इसमें भी मुंह की खाएगी। वो इसलिए कि पहले भी जो सिंचाई कर्मचारियों के मामले में सरकार लार्जर बेंच तक गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ भी उनको निराशा लगी थी, उसमें भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गया था। अब फिर वही काम सरकार करी। हमारा कहना यह है कि सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं जो खारिज हुई है उसका सम्मान करते हुए वर्ष 2018 में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कर्मचारियों के पक्ष में, उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को उनका हक मिल सके, इनका जीवन, इनका भविष्य सुरक्षित रह सके। आज हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने से हड़कंप मच गया। घटना देर शाम हरिद्वार दिल्ली हाईवे की है, जहां पर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चेकिंग के दौरान बहादुराबाद थाना पुलिस द्वारा रोके जाने पर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में भी एक बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश नीतीश को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी कि घायल बदमाश में 3 दिन पहले रुड़की कोतवाली क्षेत्र के नंगला इमरती में एक खनन कारोबारी पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी 2022 में यूपी के बुलंदशहर में डकैती के मामले में भी जेल जा चुका है। आज शाम के समय वाहन चेकिंग के दौरान, जैसे डेली हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, उसी में 4 संदिग्ध व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसे सांतरशाह थाना पुलिस द्वारा रोका गया और उनसे चेकिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस बीच पुलिस से छूटने के बाद ये लोग पुलिस से बचते हुए आगे निकले थे। इस बीच जो है रुड़की थाने की भी फोर्स को और सेंटर से सभी जगह बताया गया, इनकी कॉम्बिंग जब की गई तो कोर कॉलेज के पास में ये एक साइड रास्ते में इनके साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम नीतीश है। उसको यहाँ पर लाया भी गया है और 3 लोग इसमें और थे जो अभी फरार हैं। उनकी कॉम्बिंग अभी चल ही रही है। इसके द्वारा अभी जो पूछताछ से बताया गया है कि अभी 3 दिन पहले एक जो कारोबारी पे फायर हुआ था, जिसमें वारिश अली नाम के एक व्यक्ति वरिष्ठ पे जो फायर हुआ था, और गुलाम साबिर पर हालांकि वो प्रयास किया गया था फायर करने का, लेकिन उसमें एक राहगीर जिसका नाम वारिस था उसको फायर लगा था और उसके बाद से पुलिस लगातार इनका पीछा भी कर रही थी और पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आए थे। उसी क्रम में आज ये लड़के
क्योंकि इन पर लगातार पुलिस नज़र भी रखी हुई थी और इन पर कोशिश भी कर रही थी इन्हें पकड़ने की, लेकिन आज पुलिस के द्वारा ये सफलता मिली है। इसमें एक व्यक्ति भी पकड़ा गया है, बाकी 3 अन्य जो है फरार चल रहे हैं, उनके भी पुलिस कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम नीतीश है और ये लक्सर का रहने वाला है, गंगनौली का। और इसके साथ जो अन्य साथी थे वो भी लक्सर अन्य क्षेत्र के हैं, एक बहादुराबाद का है। पुलिस अभी उनको भी कोशिश कर रही है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। आपराधिक इतिहास का पता लग पा रहा है इसका? ये जो व्यक्ति है ये 2022 में डकैती में बुलंदशहर से जेल गया है और पुलिस मुठभेड़ के बाद ही गया था। उसके बाद ये वहाँ से छूट के हरिद्वार में आया था। ठीक है। आज नैनीताल की डीएम ने पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है और साथ ही उन्होंने फील्ड विजिट भी की। आपको बता दें, जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा मानसून सीजन में बारिश से सरकारी विभागों को हुए नुकसान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और समन्वय समिति के साथ बैठक कर जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नैनीताल ने निरीक्षण के दौरान बताया कि बरसात के मौसम में कौला नदी में तेज बहाव में खेल विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, एनएचएआई व अन्य विभागों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए समन्वय समिति गठित की गई थी, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द स्टेडियम की सुरक्षा दीवार तथा एनएचएआई की सड़कों की मरम्मत को लेकर सभी विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा गया है और जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार जो आपदा आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गोला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें पीडब्ल्यूडी की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ एनएचएआई का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिज़ास्टर मिटिगेशन के काम हैं वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और उनकी जो रिकमेंडेशंस है उस पर फाइनल निर्णय लेकर शासन को प्रेषित किया जाना है। उसी के लिए आज मैंने यहाँ पर विज़िट किया है और अभी हम अधिकारियों के साथ इसमें एक मीटिंग भी करेंगे और जो भी रिकमेंडेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट ने दी हैं अपने अपने प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए, उसमें एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग के एसेट को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये समन्वय बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी फाइनल रिपोर्ट इसमें बनेगी सभी की सलाह से उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क्स का धनराशि वगैरह है वो निर्गत करने का, जो नेशनल गेम्स का समापन समारोह होना है और जो विभिन्न जो भी प्रतियोगिताएं होनी हैं उसके लिए यहाँ लगातार काम चल रहा है और हम इसी प्रयास में सभी एजेंसीज़ लगी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हम जो भी कमियां रह गई हैं उनको दूर कर लें। और इसमें विभाग और एजेंसीज़ के माध्यम से ये आश्वस्त भी किया गया है कि समय पूर्व ही सारी तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली जाएंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए A to Z न्यूज चैनल के साथ।